एनडीपीएस एक्ट 1985 एक्ट नंबर 61 1985 का क्वेश्चन नंबर 67। गिरफ्तारी व अभिग्रहण की रिपोर्टें कौन सी धारा में दी गई है? तो ये धारा 57 में दी गई चैप्टर 5 के। क्वेश्चन नंबर 68 है 68 कि जब कोई व्यक्ति इस एक्ट के अधीन कोई गिरफ्तारी या अभिग्रहण करता है तो कितने घंटों के भीतर वह किसे ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण की सभी विशिष्टों की पूरी रिपोर्ट देगा? तो इसका आंसर है धारा 57। धारा 57 में बात बताई गई है कि ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण के बाद 48 घंटों के भीतर 48 आवर्स अपने अव्यवहित पदीय वरिष्ठ अधिकारी को देगा। अव्यवहित इमीडिएट ऑफिशियल सुपीरियर को वह ऐसी रिपोर्ट देगा। ऐसी गिरफ्तारी अभिग्रहण के ठीक 48 घंटों के भीतर ऐसी रिपोर्ट वह देगा। क्वेश्चन नंबर 69 अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन से क्या अभिप्रेत है? तो क में है औषधीय स्वापक औषधि एकल कन्वेंशन 1961 जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा मार्च 1961 में न्यूयॉर्क में अंगीकार किया गया था। ख में है उपखंड क में वर्णित कन्वेंशन का संशोधन करने वाला प्रोटोकॉल जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा मार्च 1972 में जेनेवा में अंगीकार किया गया था। ग में है मानव प्रभावी पदार्थ कन्वेंशन 1971 जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा फरवरी 1971 में वियना में अंगीकार किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन जो है धारा 2 के क्लोज 9 में है, सेक्शन 2 के क्लोज 9 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 70 विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग इसके अंतर्गत क्या शामिल है? तो इसमें सेक्शन 2 के क्लोज 10 में सेक्शन 2 धारा 2 के खंड 10 में है कि विनिर्माण उत्पादन से भिन्न ऐसी सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा ऐसी औषधियां पदार्थ प्राप्त किए जाएं, ऐसी औषधियों पदार्थों का परिष्करण रेक्टिफिकेशन, ऐसी औषधियों या पदार्थों का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी औषधियों या पदार्थों के साथ या उनको अंतर्विष्ट करने वाली का बनाया जाना, निर्मितियों का बनाया जाना। क्या था इसमें चौथे पॉइंट में? ऐसी औषधियों पदार्थों के साथ या उनको अंतर्विष्ट करने वाली निर्मितियों का बनाया जाना। क्वेश्चन नंबर 71 है कि एनडीपीएस आदि का करस्थम या कुर्की के लिए दायी न होना कौन सी धारा में है? तो धारा 11 में चैप्टर 3 की। क्वेश्चन नंबर 72 है कि किसी आदेश या डिक्री के अधीन किसी धन की वसूली के लिए या अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा करस्थम या कुर्की के लिए कौन से पदार्थ दायी नहीं होंगे? तो इसका आंसर है किसी कोर्ट या प्राधिकारी के किसी आदेश या डिक्री के अधीन किसी विधि या संविदा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई स्वापक औषधि मानव प्रभावी पदार्थ कोका का पौधा, अफीम पोस्त या कैनेबिस का पौधा धारा 11 के अकॉर्डिंग क्या होंगे? ये करस्थम या कुर्की के लिए दायी न होंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है कि कौन सी धारा के तहत अधिकारियों की एक दूसरे की सहायता के लिए बाध्यता होगी? तो इसका आंसर है धारा 56 के तहत चैप्टर 5 में। क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन नंबर तंग करने वाले प्रवेश तलाशी अभिग्रहण या गिरफ्तारी के लिए दंड कौन सी धारा में है? तो इसका आंसर है धारा 58 में है चैप्टर 5 में। क्वेश्चन नंबर 75 है कि धारा 58 की उपधारा 1 के अधीन धारा 42 या धारा 43 या धारा 44 के अधीन सशक्त कोई व्यक्ति जो क में है संदेह के किसी युक्तियुक्त आधार के बिना किसी भवन प्रवण स्थान में प्रवेश करेगा या उसकी तलाशी लेगा अथवा उसमें प्रवेश करवाएगा या फिर उसकी तलाशी करवाएगा जो उसकी सजा का कितना प्रावधान है? तो इसका आंसर है 6 माह तक का कारावास या जुर्माना है जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या फिर दोनों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि धारा 58 की उपधारा 1 के तहत धारा 42, 43, 44, 42, 43 और 44 सेक्शन के अधीन जो है
सशक्त कोई व्यक्ति जो ख में है इस एक्ट के अधीन अभिग्रहण के लिए दायी किसी एनडीपीएस या ऐसे पदार्थ या अन्य वस्तु को अभिग्रहित करने या उसकी तलाशी लेने अथवा सेक्शन 42, 43, 44 के अधीन अभिग्रहणीय किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को अभिग्रहित करने के बहाने किसी व्यक्ति की संपत्ति को तंग करने की दृष्टि से या अनावश्यक रूप से अभिग्रहित करेगा तो उसकी सजा कितनी होगी? तो उसकी सजा भी इतनी ही होगी, 6 माह तक का कारावास या जुर्माना जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, दोनों से। क्वेश्चन नंबर 77 है कि धारा 58 की उपधारा 1 के खंड ग के तहत किसी व्यक्ति को तंग करने की दृष्टि से अनावश्यक रूप से निरुद्ध करेगा, उसकी तलाशी लेगा या फिर उसे गिरफ्तार करेगा तो उसकी सजा की अवधि कितनी होगी? तो इसका आंसर है, इसका भी जो वही सजा होगी, 6 माह तक का कारावास या जुर्माना 1000 रुपये तक का, दोनों से दंडित होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर कि कोई व्यक्ति जो इस एक्ट के अधीन दुर्भाग्यपूर्वक मिथ्या इत्तिला देगा और वह इस प्रकार कोई गिरफ्तारी या तलाशी करवाएगा, उसकी सजा क्या होगी? तो इसका आंसर है कि इस प्रकार मिथ्या इत्तिला के तहत 2 वर्ष तक का कारावास या फिर जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। धारा 58 की उपधारा 2 के तहत, धारा 58 की उपधारा 2 के तहत। क्वेश्चन नंबर 79 है कि सबूत का भार कौन सी धारा में है? तो सबूत का भार है धारा 68 य में, सेक्शन 68 जे में और चैप्टर 5A में। क्वेश्चन नंबर 80, सबूत का भार किस पर होगा? तो इसका आंसर है चैप्टर 5A के अधीन किन्हीं कार्रवाइयों में धारा 68 जे के अधीन तामील की गई सूचना में विनिर्दिष्ट संपत्ति अवैध रूप से अर्जित नहीं है तो प्रभावित व्यक्ति पर ही होगा कि वह अवैध रूप से अर्जित संपत्ति नहीं है। तो ये जो है सबूत का भार किस पर होगा, ये बात धारा 68 य में दी गई है। और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की जो बात थी वह परिभाषा जो 2 है, धारा 2 की उपधारा 9 में बताई गई थी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन से रिलेटेड, धारा 2 की उपधारा 9 में।